सानिया सिद्दीकी जी। सानिया जी। जी हेलो। जी सानिया जी, आदाब। जी आदाब। मोमिना है आप? बिल्कुल। पक्की मोमिना है या हाफ मोमिना है? आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ भी पूछ अच्छा, सकते कोई हैं आप मुझसे। अच्छा, नमाज़ें वमाज़ें पढ़ती हैं सोनिया नहीं, सॉरी, सानिया जी? नहीं, मैं नमाज तो फिलहाल नहीं पढ़ती। नहीं पढ़ते? इस्लाम छोड़ दिया? नहीं, नहीं पढ़ती। इस्लाम छोड़ दिया? नहीं नहीं, नहीं इस्लाम नहीं छोड़ा मैंने। तो नबी इसमें ने तो यही नहीं कहा ना, पढ़ती। एक मुसलमान में और गैर मुस्लिम में फर्क क्या है? नमाज का। इस्लाम छोड़ दिया इसका मतलब आपने? अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? है ना, अल्हम्द बिल्कुल है। नहीं, मेरा सोच कुछ और है। मैं बस इतना सोचती हूँ कि अगर नमाज पढ़ना तो अंदर से पहले गवाही आना चाहिए कि हाँ, आपको नमाज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। यानी कि आप मुसलमान नहीं? मेरे अंदर से मन करे तभी तो मैं पढ़ूँ ना, अचानक क्यों पढ़ूँ? मन नहीं, पे नहीं मेरा ना मन होता वो है, अल्लाह के हुक्म पे होते हैं। रसूलुल्लाह ने और अल्लाह ने आपके मन पे नहीं रखा है ना, कि आपका मन हुआ तो पढ़ लिया, आपका मन नहीं हुआ तो नहीं पढ़ा। वो तो अल्लाह ने कंपलसरी रखा है। एडम जी, मैं अपना सोच के अकॉर्डिंग चल सकती हूँ ना, मेरा ये नहीं, है, सोच के मेरे अकॉर्डिंग नहीं मन। चल सकती हैं आप। अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आप सोच के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, फिर आप अल्लाह के अकॉर्डिंग चल सकती हैं। उसने क्या कहा? सोच के अकॉर्डिंग खत्म हो गया। अब आप एक चीज पे बिलीव करती हैं। मैं फैक्ट बताऊँ ना, मुझे हम्म बहुत जगह मैं आप दोनों की देखती हूँ और एक ये ज़फ़र का भी देखती हूँ, उनका भी। हम्म हम्म। मुझे बहुत सारी डाउट्स रहती हैं, मैं बहुत कुछ पे मेरी क्वेश्चंस हैं, मैं उस चीज़ का जवाब तो मुझे नहीं मिल रहा है। मैं तो हम्म क्यों जानना है फिर चाहती हूँ इस्लाम में अभी तक? एक्चुअली। क्या? फिर क्यों है इस्लाम में अभी तक? आपको नमाज पढ़ने का दिल भी नहीं करता है, आपको बहुत सारे डाउट्स भी है, बहुत सारी चीजें गलत भी लगती है, आप हमें सुन भी रही है काफी दिनों से, तो फिर क्यों टिकी हुई है अभी तक? इतना ईज़ी तो नहीं होता हर जगह से निकलना। बिल्कुल इजी हाँ, होता है। आई वी कैन जब अंडरस्टैंड दैट। जब इस लेवल तक पहुंच गए तो फिर इजी है। यू ऑलरेडी नो। नहीं ईज़ी है। बताना इजी नहीं इत है, निकलना इजी है इतना भी सानिया जी। नहीं, नहीं। आपको ऐसा लगता नहीं है, इतना भी ईज़ी नहीं है। क्या बस इजी मैं नहीं है बताइए, कहाँ परेशानी आ रही है आपको? हम कोशिश करेंगे उसको आपको जवाब देने की। नहीं, मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ, मुझे आपसे पूछना है, जैसे कि मैं ये रियल है कि मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे इसमें कोई हम्म। ये दिक्कत नहीं है। इन मैं ना हिंदुइज़्म हो चाहे जैन, मतलब जितने सारे रिलीजन हैं, मैं ना हर को ना एक तरीके से देखती हूँ। मेरे माइंड में ये चलता है कि एक सब तरीके लोग से आप एक देख ही नहीं तरह। सकती हर को अब एक तरीके से ज़रूरी तो कैसे नहीं। देख सकती हैं? क्या हर चीज में, हर एक में एक ही चीज लिखी हुई है? आपने सबको हर और एक किसी ही को इस्लाम पढ़ा? खुद आपको इजाजत नहीं देता है ना। आप हिंदुइज्म और बाकी रिलीजन को एक नजर से देखो, इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता। आपको ये कहा गया है, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, द ओनली रिलीजन एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। वो तो दूसरे मजहब की तो कोई औकात ही नहीं है अल्लाह के सामने। तो फिर आप कैसे देख सकती है उनको एक जैसा? मैं इंडियन हूँ, मैं क्लियरली मैं इंडिया में हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स में रहती हूँ। मैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग अलग-अलग तरह के मिलेंगे, तो मैं कैसे हट सकती हूँ? मैं तो एक ही जगह देख के रहूँगी ना, मुझे तो यही इस पूछना है वजह से आपसे। वही कह रहा हूं ना, अगर आपको जैसी आप है, अगर आपको वैसी रहना है तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इस्लाम छोड़ दो, और आपके अंदर इंसानियत है, आप लोगों से मोहब्बत करती है, दूसरे रिलीजन वालों से, धर्म वालों से, आप वो करते रहिए। लेकिन अगर आप इस्लाम में रह के बोलेंगी कि मैं इनके साथ मिलजुल के रह सकती हूँ, या ये मेरे बराबर है, एक जैसे हैं, तो फिर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। या तो आपको तो फिर चूज करना पड़ेगा, या तो भले इस्लाम इस्लाम या तो इजाज़त। इंसानियत। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता अगर इस्लाम इजाज़त नहीं देता, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर इस्लाम छोड़ दें। लाइक दैट्स लाइक, ये तो सिंपल सी बात है। एक आइडियोलॉजी आप अपनाई हुई है, वो कहती है अपने आप को सुपीरियर समझो। और अगर आप नहीं सुपीरियर समझ रहे तो फिर क्या हो रहा है? फिर ये हो रहा है कि आप उसके अंदर हैं भी नहीं, मुनाफिक हैं आप। बल्कि मुनाफिक, आपको मैं बताऊं एक बात, इस्लाम में काफिर जहन्नम में जलेगा, लेकिन जो मुनाफिक होंगे आप जैसे, वो उस जहन्नम की आग का ईंधन है, यानी वो लकड़ी है जिनके ऊपर आग जलेगी, जिसमें काफिर जलेंगे। सो अगर आपको लगता है कि जहन्नम से बचने के लिए आप अभी भी मुसलमान हैं, तो ये जो मुनाफिकत आपने अपनाई है, इस मुनाफिकत की वजह से आप जहन्नम का ईंधन बनेगी। आप ज्यादा खतरनाक एडम जगह पे जी जा रही हैं।
आपने जो आपने कहा मुझे ये ईंधन या फ्यूल जो भी हो, मुझे ये नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ नहीं, ये कि पता लगाना ये चाहिए ना आपको, जन्नत क्योंकि से वरना फिर गेम पहले आप खराब है। मेरी बात सुनो। देखिए, मुझे नहीं पता इस्लाम क्या कहता है, नहीं कहता है। बस मुझे इतना पता है कि मैं एक इस्लाम में मेरी पैदाइश हुई है। ये पहला बात ये। दूसरी बात, मैं इतना इस चीज़ को नहीं सोचती, बस मेरे माइंड में ये चीज़ रहता है नहीं, आप कि सोचें या ना सोचें से फ़र्क नहीं ना पड़ता। देखें, आप इस वक़्त ऐसी जलेबी घुमा रही हैं जिसका एंड पॉइंट कहीं नहीं है। आप हमारे साथ 2 घंटे भी बैठी रहेंगी तो उसका एंड पॉइंट कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे ऐसी ना जलेबी घुमा जलेबी रही हैं आप, तुम्हारी मैं बस जिसमें आपसे ना एक जिसका एंड न्यूट्रल प्रोडक्ट कोई नहीं है। पर्सपेक्टिव जानना नहीं, चाहती हूँ एडम जी और ये क्या जानना साहिल चाहती जी। हैं? मैं आपसे एक अब ना जो मैं ज़्यादा इस्लाम को लेके नहीं पूछ रही हूँ, बस मैं इतना पूछ रही हूँ, क्या मैं सही हूँ? बस मेरा माइंड में गलत ये है, चलता है। एब्सोल्यूटली रॉन्ग है। किस जगह से? आपने हर मेरे जगह पूरे से। बात इस्लाम की बिना नजर सुने से। ही आपने मुझे गलत कह दिया। आप गलत हैं, जो-जो अभी तक आपने बातें बताई हैं, उनमें आप गलत जगह पे हैं इस वक़्त। एब्सोल्यूटली रॉन्ग जगह पे एडम हैं। भाई एडम भाई एक एक सेकंड, क्या सूफीज्म में ये घुस सकती हैं? क्योंकि सूफी में एक होता है यार, ओए कलंदरी सिस्टम। सूफ़ीज़्म और सब्र करे सूफ़ीज़्म। हाँ भाई। ओ एडम भाई, यार साहिल भाई जरा इंट्रोड्यूस करा। अच्छा, हाँ ये भाई। नूर भाई हमारे जो है पुराने साथी है, एक्स मुस्लिम है, अच्छे इंसान है। अच्छा, मैं समझा ये सूफ़ी वाला आ गया। वो एक बंदा अरे आता था हर नूर दफ़ा भाई, थोड़ी सूफ़ी, गलतफहमी हो गई वो थी, हर दफ़ा टेंशन। वो सूफ़ीज़्म की जलेबियाँ घुमाता था। मैं कहा शायद वही आ ओ गया। भाई, अच्छा, नहीं भाई। यार देखिए, मुझे ये बताएँ कि अभी तक आपने क्या खटा इस्लाम में रह के? क्या? क्या खटा इस्लाम में रह के अभी तक आपने? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपने मुझे क्या कहना क्या कमाया चाह रहे इस्लाम में रह के? हैं। इस्लाम तो ऐसा मुझे नॉर्मल नेचर ऐसे नॉर्मल आप इस्लाम में सीखो चाहे आप नॉर्मल ऐसे सीखो, आपको तो मिल ही जाता है सीखने को। नहीं, ऐसा क्या कुछ नहीं कमाया है। है? क्या कमाया? कोई नेकी जी, कमाई है? कोई जन्नत-जहन्नम के लिए कोई नेकी कमाई है? क्या कमाया अभी तक? कि मैं कैसे बता सकती हूँ कि मैंने सच में जन्नत कमाया कि नहीं कमाया? अरे, वो तो साबित हो गया कि आप मुनाफिक हैं, जहन्नम का फ्यूल बनेंगे आप। जब आपने कुछ कमाया ही नहीं है, कुछ अर्न ही नहीं किया नेक्स्ट लाइफ के लिए, बल्कि आप इस्लाम के हर चीज़ के ऑपोज़िट चलते हुए अपने आप को मुसलमान कह रही हैं, तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ बीइंग अ मुस्लिम? यहाँ पे हो सकता है कि मैं कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ। मैंने ये देखिए, मैं आपको ये बस जानना चाह रही हूँ, जैसे आपने कहा कि आप इस्लाम के बिल्कुल अपोज़िट चल रही हैं। लग रहा है मुझे भी कि मैं अपोज़िट चल रही हूँ। मेरे बहुत ऐसे अजीब-अजीब सवाल हैं जो मुझे जवाब नहीं मिलते, लेकिन हाँ, आपके मैंने 3-4 लोगों की देखती हूँ, जैसे आप एडम जी आप हुए, साहिल हुए और एक ज़फ़र। मैं इनकी सुनती हूँ बहुत ज़्यादा, तो कुछ-कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स मेरे माइंड में आते हैं और जब मैं अपने घर वालों को कहती हूँ, तो वो मुझे समझते हैं कि ये थोड़ा निकल रही है इस्लाम से। मुझे ये अजीब लग रहा है बहुत जगह और उस वज़ह से मेरे घर में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसलिए मैं ना थोड़ा डाउट्स अपनी क्लियर करना चाहती हूँ कि बस मैं इतना कह रही हूँ एज़ अ नॉट इस्लाम मैं मोमिन्स को लेके नहीं कह रही हूँ। बस मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर मैं इस्लाम में रह के भी मतलब मैं किसी चीज़ को एक मतलब कि जितने सारे धर्म हैं उसको मैं नहीं फ़ॉलो कर सकती। मैं उसे एक समान नहीं दे सकती। यही है, इस्लाम यही कहता है। अच्छा हाँ सानिया जी, बहन, ये यही बताइए कहते हैं। कि क्या आप फातिहा पढ़ सकती है अभी? अभी आपको बिल्कुल जवाब पढ़ मिल जाएगा। सकती हूँ। सूरह फातिहा जी प्लीज पढ़िएगा। ठीक है। जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फ़ातिहति मक्किय्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ये ये सानिया जी, ये जो आखिरी ये बुलद्दालीन किया ना आपने, ये हम सब बुलद्दालीन वाले हैं। नहीं। साहिल भाई एक पॉइंट, हम हाँ, सब हाँ। हैं बुलद्दालीन वाले, और आप इनके साथ क्या कर रही हैं? अगर आप मुसलमान हैं, क्या कर रही हैं आप इनके साथ? हम सब तो बुलद्दालीन हैं। आपको तो अनअमत अलैहिम के साथ होना चाहिए, अनअमत क्या बात, अलैहिम, क्या बात। और आप आ बहुत रही हैं जबरदस्त पॉइंट। बुलद्दालीन के साथ। जी प्लीज कंटिन्यू साहिल भाई। हाँ, मैं एक मजे की बात ये बोल रहा था इनकी नूर भाई। किरत से साहिल भाई, किरत से ये हाँ। हरगिज़ भी जो है ना 2 नंबर मोमिना नहीं लग रही। अच्छा, वो किरत तो छोड़ दो, किरत तो छोड़ दो, वो स्टार्टिंग में जो सूरतुल मक्किया बोला ना इन्होंने, पढ़ी हुई ये हैं, कोई ये नहीं। मदरसे से पढ़ी हुई हैं। वाकई वाकई, मैं भी हंस रहा था उस बात पे। बड़ी बात है भाई, सही मोमिन है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सानिया जी, आपने तो अच्छा खासा सीखा हुआ है, तो आपको तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि आप टोटली अगेंस्ट में जा रही है इस्लाम के, जो भी आप। मेरे बस
इतना ही है ना भाई ने कि मैं दिया ना आपको कि आपको अनमता अलैहिम वालों के साथ होना चाहिए, ना कि गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, भटके हुए लोगों के साथ या गुमराह लोगों के साथ, जिन पे अच्छा अल्लाह का अजाब आज हुआ, गजब आज हुआ। कुरान में कोई आ ऐसी जाओ आयत है, आ जाओ हमारी पार्टी में, आ जाओ हमारी पार्टी में फिर। कुरान में कोई ऐसी आयत है जिसके हम्म ऊपर आप अमल करती हैं आज भी? कुछ तो यार, मैंने उतना ढंग से कुरान पढ़ा ही नहीं है, बस मैंने पढ़ा है, मीनिंग तो समझा ही नहीं है। ओके, कोई हदीस ऐसी है जिसपे आज भी आप अमल करती हैं? अम्म, एक था हदीस, हदीस मैंने पढ़ा था, नहीं वो हदीस नहीं, वो एक पर्स था, उसको क्या कहते हैं, नाम भूल गए हम। जो सारे दुआ की नहीं होती है, जिसमें लिखा होता है हर एक मोमिन पे इल्म हासिल करना फर्ज है। ओके, नाउ इसका मतलब है कि आप कुरान और हदीस में से एक चीज पे भी अमल नहीं कर रही, तो भाई बल्कि आप उसके फिलहाल तो ऑपोजिट नहीं जा कर रही रही हैं। हूँ, 2 से 3 साल से तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, तो वो अपने ना मैंने नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। खैर खैर हो गई, अपने आप को एक्स मुस्लिम आ गए और बाहर निकल आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे रखती हैं? नहीं, मैं तो रोज़े नहीं रखती। चले माशाल्लाह, अरे नमाज फिर पढ़ती काहे नहीं है, की रोजे रखती नहीं है, भाई यशी हो गई भाई, चिल हो गई। अपने नाम के साथ मुस्लिम जब दिल करेगा हटा लेना, है तो नहीं है अब आप। खैर अब आप मुझे आप अपने ये आप बताइए, जबरदस्ती आपने अपने नाम के साथ इंसानियत मुस्लिमा लगा लें, वो एक सेपरेट चीज है, जबरदस्ती लगा रही हैं आप। यानी इसे कहते हैं जबरदस्ती, नहीं 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 मैंने तो लगाना है भाई, नहीं नहीं मैंने तो लगाना है। ये वैसे ही है साहिल भाई, वो जो हिंदुओं में होते हैं वो सबसे बड़े वाले, क्या कहते हैं उनको? अ, पंडित। नहीं हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण। ब्राह्मीण, ब्राह्मणों की कोई हाँ, कोई ब्राह्मण जात को ही दें जरा पंडित मुझे, कहते हैं। ब्राह्मणों की कोई जात दें सर। ब्राह्मण ही एक ये है ना। ओके, ये वो ऐसे ही है कि एक ब्राह्मण जो है ना वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, लेकिन अपने साथ लगाए कि मैं ब्राह्मण हूँ। ये बहुत बार वो मैंने भी सुना है। वो कहे मेरा नाम है हजरत शिव ब्राह्मण रजी अल्लाह अन्हु। ये बिल्कुल ऐसी गेम कर रही हैं आप हमारे साथ, लाइक सीरियसली। मैं यहाँ पे डिप्लोमेटिक कर रही हूँ, मुझे ना डिप्लोमेटिक जवाब चाहिए होता है, लेकिन मैंने आप ना मुझे फंसा रहे हो। नहीं हम तो सीरियस जवाब देते हैं ना, हम डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ब्राह्मण साहब हैं और वो अपना नाम रख लें मोहम्मद ब्राह्मण। ये लो आपके लिए गुलाब भी आ गया। इंसानियत में आपका वेलकम है सानिया जी। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे मैं अभी फिलहाल मैं पढ़ती हूँ, मैं हर कुछ जैसे कि नॉलेज जैसे होता नहीं है कि आपकी दुनियावी नॉलेज मैं इसको गेन कर रही हूँ, तो मैंने अभी 3 महीना मैं थोड़ा बाहर रहती हूँ, मैं अपने होम टाउन से थोड़ा बाहर हूँ, तो मैं उस चीज़ पे ध्यान देती हूँ जितना मुझे ना क्या होता है, पहले मैं रिलीजन को बहुत ज़्यादा भेदभाव करती थी पहले। जब मैंने बाहर निकला, जैसे मैं मुंबई दिल्ली निकल रही हूँ, तो उस वजह से मेरा ये हो रहा है कि मैं हर कुछ को समझ रही हूँ, हर सर्कमस्टांसेस क्या है क्या है। तो मुझे एक चीज़ मेरे माइंड में ये आया कि मरने के बाद तो नहीं पता मुझे कि जन्नत सच में है कि नहीं है, लेकिन जो है ये दुनिया ही जन्नत है, इसमें जो अच्छे से जीना है जी लो। ये मेरे माइंड में नहीं अब नहीं, ये है। जन्नत बिल्कुल है, आपको याद होना चाहिए जन्नत है। उसमें आप अपने खावंद की हूरों की सरदार होंगे, और जब खावंद आएगा वो कहेगा मुझे हूर नंबर 5 दो, तो आप उसे देंगी। जब हूर नंबर 7 दे दो वो दे देंगी, हूर नंबर 6 7 और 8 इकट्ठी दे दो, दे देंगी। आप सरदार होंगी, उनके ऊपर हुक्मरानी करेंगे उन हूरों पे, और आपके खावंद को जिस वक्त जोन सी हूर चाहिए होगी वो आपसे आके ले लेगा। और हाँ, जब कोई 72 को 3-4 दफा करने के बाद उसका दिल करेगा आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का, कहेगा आ भाई आज तू आ जा। ये ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। मैं अगर ऐसा कोई हो तो मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं उस लड़के को ऐसे उठा के फेंक देने वाली में से हूँ। लेकिन अल्लाह मियाँ जब ने तो तुझे जन्नत का यही नक्शा खींचा है ना, तो अल्लाह तो मियाँ को उठा के फिर एक चपेट मार देना, खत्म अरे हो गई बात। एडम, तब तो मेरे लिए भी दुनिया में बहत्तर भी, बुरे होने चाहिए, तब तो मेरे लिए भी अरे होने चाहिए। जन्नत तो, अल्लाह ने नहीं ना रखा आपके लिए हूरा, यही तो बात है। तो फिर ऐसे एडम अल्लाह को भी मेरी चपेट आवाज आ मारे रही है? ना। जी साहिल भाई आ रही है। मैं बोल रहा जन्नत तो फिर भी वहां तक हमने देखा भी नहीं है, इमेजिनरी है। यहाँ खुद दुनिया में अल्लाह ने इनके लिए 3 शौकनों का भी बंदोबस्त करके रखा है। हाँ नहीं, और अल्लाह ने तो शुरू ही 2 से किया है, और तुम हाँ, इनमें से 2-2 या 3-3 या 4-4 से शादी कर लो, और अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो 1 से करो। सो इमेजिन, अल्लाह तो स्टार्ट ही 2 से करता है, 2-2 या 3-3 या 4-4, वो तो 1 से स्टार्ट ही नहीं करता। आपका खामंद बाय डिफॉल्ट दूसरी शादी कर सकता है इस्लामिक शरिया कोड के अंदर, उसको आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आपसे छुप के भी कर सकता है। ये मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, मेरे मेरे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो भी है इसके ऊपर, कि वो झूठ बोल के आपसे दूसरी शादी कर सकता है। मैं फिलहाल मैं इतना खुशनसीब हूँ कि मैं इंडिया में हूँ,
तो शायद मेरे साथ तो ऐसा ना हो। नहीं ना नहीं ना ना ना, क्यों इंडिया में कर सकते इंडिया हैं में चार शरिया शादी? लॉ के मुताबिक कर सकता है ना। इंडिया में जब किसी हिंदू ने भी हाँ, दूसरी शादी करनी होती पहले है, जब इंडिया में जब किसी ये हिंदू ने भी दूसरी शादी करनी होती है तो वो पहले मुसलमान होता है। साहिल भैया कौन सा बंदा था, देवानंद कौन था जिसने दूसरी धर्मेंद्र, शादी करी? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। और धर्मेंद्र बगैरत इंसान ने जब दूसरी शादी करनी थी तो वो क्या हुआ, उसने पहले जाके कलमा पढ़ा और फिर शरिया कोर्ट के अंदर जाके दूसरी शादी की है। तो इवन हिंदूज मैं जो हैं वो इंडिया हूँ, मैं अपने शरिया लॉ को क्यों फॉलो करूँ? मैं करूंगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूंगी ना। भाई आप आपका नहीं, मियाँ करेगा आपके ना। शोहर। हाँ, आपका शोहर करेगा, आप तो नहीं करेंगी। तो मैं वैसे लोगों से क्यों करूँ शादी जो इंडिया में रह वो के बोल मतलब के जिस थोड़ी जगह ना जिस देश में करेगा, रहो। हाँ वो आपको बोल बताएगा के कि थोड़ी नहीं नहीं ना करेगा। मैं शरिया को नहीं मानूंगा, मैं मुसलमान हूं लेकिन शरिया को नहीं तो मानूंगा। जब भाड़ उसकी में जरूरत जाओ, पड़ेगी, जब उसे शरिया की जरूरत पड़ेगी वो कर लेगा। तो भाड़ उस में वक्त आप जाओ। उस वक्त आप 2 बच्चों की माँ बन चुकी होंगी और फिर आप कहेंगे अरे ले मैंने भाई, तो तो मैं अपनी। इंडिपेंडेंट वुमेन, मैं आगे चल के इंडिपेंडेंट वुमेन बनूंगी, नहीं, तो भाई तुम हमारे भाड़ में पास जाओ। एक इंडिपेंडेंट वुमन आई थी लास्ट टाइम, उसकी मेरी चैनल पे कटिंग पड़ी हुई है। मेरे साथ यही हम्म। बात हो रही थी और उसने कहा था कि मैं इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, 3 बच्चे हो गए, अब उसने ऐसी हरकत की, मैंने उसे छोड़ दिया। मैं इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, लेकिन देखें एडम भाई, मैंने अपनी शादी के 22 साल गाल दिए। मैंने अपनी शादी की, हम्म, मैंने अपनी उम्र की जवानी गाल दी उस बंदे के साथ, और अब देखें उस बगारत ने दूसरी शादी कर ली। तो आपकी इंडिपेंडेंस का क्या फर्क पड़ा? 22 साल जवानी के तो आप उसके लगा दोगे, 20 साल, 25 साल, आई डोंट नो, 16 साल, वी डोंट नो, राइट? जब उसका दिल करेगा तो शादी का कर लेगा। अब आप क्या करेंगे? वे छोड़ देंगी ज्यादा, और क्या कर लेंगी? छोड़ देंगी उसे, ज्यादा कोर्ट में घसीट लेंगी, थोड़े से पैसे भी ले लेंगी। वो वक्त तो वापस नहीं आने लगा ना। लेकिन मुझे और बस मेन इतना बात, भरोसा है कि मुझे इतना अपने आप पे भरोसा है, इतना किसी के बंदे में इतना तो औकात नहीं कि मेरे साथ ऐसा कोई गलत कर सके। अरे अगर लेकिन औकात अल्लाह, है तो फिर उसे दिखा सकते हैं। सानिया, सानिया भाई बोल रहा हूँ मैं, सॉरी सानिया जी। यू एडम, मेड मी लाफ, यू मेड मी लाफ सीरियसली। साहिल भाई आपकी आवाज आ रही है, बट शी मेड मी लाफ कि मुझे भरोसा है कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। व्हाट द हेल इज दैट? इसे कहते हैं भरोसा, खामख्याली, मैं इसको ख्वाब कहते हैं ख्याली मैं ये नहीं खामख्याली। कह रही हूँ, बात यहाँ पे वुमेन पावर की कह रही हूँ कि कोई भी बंदे में इतनी औकात नहीं कि मुझे डंप करे। साले डंप क्यों हाय करेगा तो औकात हाय साले नहीं? मैं हाय उसे हाय जूते से मार के निकालने नहीं, वाली हूँ, और एक वो भी। सेकंड, हाय हाँ हाय तो हाय हाय। यही मैं कह रहा हूँ, वो आपको आई एम डंप शेकिंग। करेगा, आप जूता निकाल के मार देंगे, लेकिन अपनी जिंदगी के 18-20 साल तो वापस नहीं ला सकेंगी ना। दैट्स अच्छा, एग्जैक्टली आप व्हाट आई एम सेइंग। एडम जी, आपने जो कहा ना कि आप अपना 22 साल नहीं दे सकती, हाँ, मैं 22 साल में तो वो वापस नहीं कर सकती, लेकिन उसे 22 साल का सजा भी बहुत अच्छा दे सकती हूँ। वो दूसरी लड़की ओके। का मुंह देख लेना, देख ले, दिक्कत हम्म नहीं, लेकिन उसको तरह तरह से जो टॉर्चर होता है ना मेंटली, वो बहुत हम्म इजीली दिया जा सकता है। कोई बस बात नहीं, इतना वो मेरे बंदा अंदर वो पावर है। बंदा छोड़ के स्टेट भी छोड़ के चला जाएगा, बुड्ढी लेके चला जाएगा, बच्चे तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, तुम मेंटल टॉर्चर उसे नहीं दो रही होगी, खुद होगी। टेंशन ना लो इस चीज की। ये आप लोगों की खाम ख्याली है, इसे कहते हैं बचपना। पता नहीं 18 साल की हो, 22 साल की, कितने साल की मुझे पता नहीं है, लेकिन 20। सीम्स लाइक कि आपके दिमाग से अभी तक बचपना नहीं गया। आप अपने घर से बाहर तो निकलेंगे, लेकिन यू आर स्टिल अ किड। अभी तक आप अपने पेरेंट्स की बेबी हैं, प्रिंसेस हैं। दिल के बहलाने आपको को, अंदाजा नहीं है दिल दुनिया के कैसी है। बहलाने को, हाँ। एडम, वो जो दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, गालिब। गालिब ये ख्याल अच्छा है, सही कहा नूर भाई आपने। ये बचपना है आपका, ये दिस इज योर चाइल्डिश ब्रेन व्हाट इज सेइंग राइट नाउ। आप अपने माँ बाप की राज दिला रही हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। और इधर मेन, सानिया जी, ये तो हाँ, आपको समझो कि बता रहे हैं कि क्या हो सकता है। दी मेन प्रॉब्लम इज, ये इजाजत इस्लाम दे रहा है, तो ऐसा इस्लाम जो इस चीज की इजाजत दे रहा है, आप इसमें क्यों टिकी हुई है? मेन चीज ये है। ये तो आपको एक सिनेरियो बताया गया है कि ये हो सकता है, तो नहीं भी फिर हो सकता है, हम हो लोग भी के लिए सकता है, क्यों लेकिन नहीं ये है? इजाजत कौन दे रहा है? ये आपका तो अल्लाह दे रहा है, इस्लाम दे रहा है। प्रॉब्लम वहां पे है। फिर हम लोग के लिए क्यों नहीं है? कि हम क्या? लोग तो का अल्लाह से तो डिस्क्रिमिनेट क्यों छोड़ है? दो ना इस अल्लाह को जिसने आपको नहीं दिया ये सब कुछ, उस अल्लाह को छोड़ दो। किसी हिंदू से शादी कर लेना, किसी क्रिश्चियन से शादी कर लेना, किसी जू से शादी कर लेना, किसी किसी जैन एक्स से शादी मुस्लिम कर से लेना, कर किसी लेना। एथियस्ट से कर एथियस्ट, लेना। एथियस्ट, या एथियस्ट एथियस्ट मुझे नहीं पसंद है, बड़े खराब हो जाते हैं। I'm interested, I'm interested by the way. I'll take care of all your needs. I'm interested by the way. जैसे आपकी मर्जी हो। ये नूर भाई को बिल्कुल भी ना लेना। हम्म, तो माफी, I सानिया take जी, my words back. I take my words back. Okay. ही इज हाँ, इट जस्ट वाज जस्ट अ जोकिंग। जोक, वी अंडरस्टैंड, दैट वाज जस्ट अ जोक। सानिया जी, तो मेन प्रॉब्लम इस्लाम में है ना, तो आप क्यों टिकी हुई है? इसी वजह से तो हम बार बार आपको सब चीज बता रहे हैं, क्यों टिकी हुई है फिर? वो जैसा अल्लाह कहता है ना, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने Alhamdulillah. अल्लाह की लेकिन वो कौन इन कौन सी नेमतों को झुटलाओगी? अल्लाह की कौन
तो वैसे ही हम आपसे सवाल कर रहे हैं, और कितनी सारी चीजों को इग्नोर करेंगी आप, और कितनी सारी चीजों को इग्नोर करेंगी सानिया जी, और कितनी सारी चीजों को इग्नोर करेंगी, और क्या क्या बताते जाएं आपको, बताइए। आ जाए हमारी पार्टी में, आ जाए प्लीज, सारी जिंदगी में मजे आ जाएंगे, आपकी जिंदगी जो है ना रोशन हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बढ़िया क्या है। ख्याल है सानिया जी, अब भी रहना है इस गंदगी में? आपको ढेर सारे गुलामीन यही मिल जाएंगे, जन्नत से पहले यही गुलामीन मिल जाएंगे। ये नूर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये आपका गिलमान बन के रहेगा, चाहे तो आप इसके गले में पट्टा भी लगा सकती हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और वो जो मेरी मुंह तो पे बहन लगाया है, होता है ना, वो वाला भी वो लगा मेरी सकती बहन हैं है, आप, ओ ताकि भाई बोल मेरी भी ना बहन है, सके ज्यादा। मुंह वाला मेरी भी बहन है लगा भाई, दीजिएगा। बहन है वो मेरी बहन है भाई, मैंने मान लिया। थैंक यू बहन मानने के लिए। चले अब राखी बांध दें हम तीनों को। बिल्कुल। फिर अरे साहिल भाई, ये हो फिर गई उन्हीं से शादी भी कर माशाल्लाह, लेते हैं, ये बड़ी आ गई खराब है, चीज घर है। वापसी हो गई इनकी, अब राखी बांधेगी हमें। गेम सानिया खत्म। जी, हो गई घर वापसी आपकी? शी इज मुझे ऑलमोस्ट तो ये देयर। नहीं, मैं इतना जानती हूँ अब तक में, मैंने अपने आप पे ये फील किया है कि मैं इस्लाम में उतना फॉलो तो नहीं कर पा रही, कर पा क्या, मैं करती ही नहीं हूँ, ये लिटरली ये बात सच है। मुझे ना सही और गलत, बस मैंने अभी पता है मेरे माइंड में ये चलता है ना कि बस मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे कहीं फंस के नहीं रहना है, मुझे हाँ, तो एक्सप्लोर इस्लाम करनी है लाइफ। में आप नहीं जी सकती है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको अभी का अभी यानी निकल के ही जाना पड़ेगा। जो जो चीजें आपको बताई गई है उन बातों पे गौर करिए, क्योंकि इस्लाम में रहते हुए जो जो आपकी सोच है, जैसे आप जीना चाहती है वैसा आप नहीं जी सकती है, तो आप खुद इस्लाम में, फैसला। नहीं वो इस्लाम में आपको रहते जीने, आप सानिया जी इस्लाम में हम्म, रहते हुए ना, यकीन करें, इस्लाम में रहते हुए आपकी जो सोच है वो सरीहन गैर इस्लामी है। तो मेरे हाय, भाइयों, साहिल भाई और एडम सीकर और सानिया जी, अभी मेरा वो वक्त सहर हुआ चाहता है, ला तो हौला आप वला भी जाइए, कुव्वता इल्ला आप बिल्लाह। आपका भी सहर का टाइम हो गया है। साहिल भाई बस फिर बस मिलते बस हैं भाई, तानिया, ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू सो अल्लाह। मच नूर मैंने भाई, आपको फर्स्ट टेक टाइम पे ही केयर। कह दिया कि मैं रोजा नहीं रख रही हूँ। नहीं नहीं, वो अपन ऐसा यार कर रहे हैं, वो कौन सा रोजा रखता है, एथियस है, मुंह से बोल रहा है। जाना चाह रहा था इसलिए उसने कहा है यार। ठीक है सानिया जी, आप अभी इस पे और सोचें, और कोई एक्सप्लिसिट सवाल होगा तो जरूर बात आके यहाँ करिए। सोचने की बात, यहाँ पे आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके पेरेंट्स आपको मतलब वो नहीं पेरेंट्स को चाहते बोलने कि, को कौन कह रहा है? नहीं मैं पेरेंट्स को पेरेंट्स नहीं, बोलने को मैं अपने कौन कह रहा है? पेरेंट्स को, नहीं मैं अपने पेरेंट्स को सही, और जब मैं बताती हूँ कि देखिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, आप लोग समझिए, तो मुझे थोड़ा सा बस डील एक काम करना करना, पड़ता है। मुस्लिम के साथ शादी ना करना, बाकी जो मर्जी करते रहना, ठीक है? क्या? हैव फन। मुसलमान के साथ शादी मत करना, बाकी सब जो नहीं, मर्जी मैंने करती रहना। मैंने ये कहा था अपने पेरेंट्स, मैंने अपने ऐसे बोला कि नहीं यार, मैं अपनी लाइफ ना, मैं ऐसा इंसान से जीना चाहती हूँ ना कि जो मुझे बस लाइफ जीनी है। मुझे पता नहीं कि मेरे मरने के बाद, मरने की लाइफ तो मैंने देखा ही नहीं, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान नहीं देखा है, बस मुझे लाइफ जीनी है कि जिया कैसे जाता है, अल्लाह तो ये कहता है दुनिया जियो ही नहीं, ये तो जन्नत सफर है। है ना। अल्लाह तो कहता है सफर है, ये सिर्फ एक मुसाफिर हो तुम यहाँ पे, तो ये तो सिर्फ जियो नहीं लाइफ। तो एनी हाउ, आपने लाइफ जीनी है तो आप इस्लाम से बाहर हैं ऑलरेडी, और मुसलमान हस्बैंड ना लेना, ये सिर्फ मेरी आपसे विनती होगी, मुसलमान हस्बैंड ना लेना, ठीक है? एंड हैव फन। अगर कोई सवाल होगा तो जरूर आके कीजिएगा, और इतना ना करना इस बात पे कि वो आपको छोड़ के नहीं जा सकता, ये याद रखना, कभी भी छोड़ के जा सकता है, अब दूसरी कर मैंने सकता है, तीसरी कर सकता है। मैंने और नहीं, मैं रिवेंज ये में कहीं, सारी जिंदगी आप गुजार नहीं सकती अपनी। आगे अगर आपने जिंदगी के 20 साल गुजार दिए होंगे उसके साथ, तो उसके बाद अगले 20 साल रिवेंज में नहीं गुजार सकती, बच्चे पालेंगे या रिवेंज में गुजारेंगी। सो डोंट थिंक लाइक दिस। थोड़ा सा अपने मेंटल मेंटल को ग्रो अप करें, और किसी ऐसे बंदे के साथ शादी करें जो ये कहे कि जन्मों जन्मों का साथ है, जो ये ना कहे कि ये नहीं तो कोई दूसरी सही, और जन्नत में तो वैसे भी ढेर सारी मिल जाएंगी। नहीं ये जन्नत, अरे ठीक है, आपके लिए आपने नहीं कहा, है ना, उसके लिए है ना। नहीं कौन कह वो रहा है समझ आपके रही लिए? हूँ। उसके लिए है। हाँ हाँ जी, मैं समझ रही हूँ, आपने कहा ना कि चलो ठीक है इस्लाम से बाहर, ठीक है, होंगी मैं, नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं, ये बात तो सच है कि मैं इतना फॉलो ही नहीं कर रही हूँ, ये बात सच है, लेकिन फिर भी ये जितने सारे हैं, आपने जो कहा है कि ये जो तीन, जो लोग जो करते हैं शादी वगैरह जो भी हो, ये तो सच में एक, हर एक लड़की के लिए बहुत पीड़ादायक है, और ये तो मैं बिल्कुल फेस नहीं करना चाहूंगी, ये बात है। बस फिर किसी मुस्लिम के साथ शादी ना कीजिएगा, चांसेस बहुत कम होंगे अगर आप गैर मुस्लिम के साथ शादी करेंगे कि वो दूसरी शादी करे, चांसेस कम होंगे। ऑब्वियसली चांसेस तब भी हैं, अगर वो बगैरत निकल आया तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन
चांसेस में देखें, आपको प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी का पता होगा, जिस जगह पे प्रोबेबिलिटी कम होगी उस जगह पे जाइए, जिस जगह प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बहुत हाई है वहां से बाहर ही रहिए। दैट वुड बी ऑल। ठीक है सानिया जी, तो गौरव फिक्र करिए और उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। बहुत अच्छा लगा, भले से आप अपने आप को इस्लाम में जबरदस्ती रखना चाहती है, लेकिन आपकी सोच और आपका जो तरीका है उस हिसाब से आप इस्लाम दायरे इस्लाम से ऑलरेडी बाहर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू ह्यूमैनिटी। ख्याल रखिए अपना। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।